हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। तो चेक करते हैं, ठीक है। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, पर जितनी करे उतनी आप रखें, बाकी सबको लेट गो कर दें, ठीक है। और पत्थर पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। जब आप अपने कर्मों को बैलेंस कर लेंगे तो ज़रूर आपके साथ या फिर आपका अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, ठीक है। तब तक जो आप कर सकते हैं वो है आप ईश्वर से जुड़े रहिए, अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी लोगों का जो मुझे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिखाया है ना। बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, प्यार दिखाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मेरा रीडिंग करने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं रहता है कि मैं एक रीडिंग कर दूँ। मैं अपनी रीडिंग से चाहती हूँ कि मैं लोगों की बुद्धि खोल पाऊँ, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो हम अपने बुद्धि से बंद होते हैं या फिर अपने आत्मा से या फिर अपने हृदय से, है ना। कुछ ना कुछ बंद होता है हमारे अंदर, है ना। तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या बंद है हमारे अंदर। हमारी बुद्धि बंद है, हमारी आत्मा की आवाज़ बंद है, कि हमारा दिल बंद है, मतलब दिल को हमने ब्लॉक कर दिया है। तो मेरा लक्ष्य इतना सा रहता है कि जो ज़रूरी चीज़ है ना वो आपके दिमाग को हिट करे कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, या फिर क्या है जिस कारण से जो मैं चाह रहा हूँ जीवन में वो नहीं मिल रही, ठीक है। क्योंकि जीवन में आपको ना ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, इंसान को अपने कर्म के हिसाब से फल मिलना ही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है कि आप जो है आपका समय अगर अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, और आप ये भी समझ रहे हैं कि मेरे ही कर्मों का हिसाब कहीं किया जा रहा है, तो आप समर्पित हो जाइए ईश्वर को, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हो जाइए, ठीक है। अपने आप को सही कर लीजिए, अपनी नीयत को सही कर लीजिए, अपने आप को अंदर से परिवर्तित कर लीजिए, ठीक है। और एक सही नीयत से हर किसी के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो क्योंकि इंसान को जो सफरिंग मिलती है ना वो उनको उनके बुरे कर्मों को बैलेंस करने के लिए मिलती है, नहीं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है कि इंसान उससे लगाव करके इतना परेशान रहता है, तड़पता रहता है ना। तो ये इसीलिए होती है कि हम अपने कर्मों को बैलेंस कर पाएँ, है ना। तो अगर आप बहुत दुखी हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहली चीज़ तो आप क्षमा मांगिए अपने ईश्वर से, ठीक है। क्षमा मांगिए जिनके प्रति भी आपने गलती की है। अगर नहीं पता किनके प्रति की है तो ईश्वर से ही क्षमा मांग लीजिए, ठीक है। आप ऐसे क्षमा मांग सकते हैं कि मैंने आज तक जिसके प्रति भी कुछ भी गलत किया है, हृदय से, कर्म से, वचन से, दिल से, मन से, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और आपकी माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। वो एक टेक्निक आपने सुनी होगी, है ना, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो पोनो टेक्निक है शायद ये। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप ना चीज़ों को समझ पाएंगे, आप खुद में सुलझ पाएंगे। ज़िंदगी में खुद में सुलझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी केओस लाइफ में होता है ना वो मन की उलझन की वजह से होता है। जैसे आपकी उलझन ख़त्म हुई, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही स्मूथ हो गई, ठीक है। एक और चीज़ मैं बोलना चाह रही थी, याद नहीं आ रही है। हाँ, तो देखिए, जब आपके कर्म सही होंगे ना तो ईश्वर आपको ना एक सुलझा हुआ इंसान बना देगा। एक बुद्धि जो है ना आपको सुलझा देगा, आपको बता देगा कि कोई इंसान आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। आप अंदर से समझ पाएंगे उस बात को और अपने जीवन में आगे आराम से बढ़ पाएंगे, मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कार्ड से मैं प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो
कार्ड्स में प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं। और द टावर का कार्ड आया है, बड़े आराम से ये उछल के गिरा है और गिरा है तो क्या गिरा है, द टावर। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं क्या, और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे, और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस का। बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं, भारी भारी चेंजेस दिखा रहे हैं जो कि ओके। और कुछ कहना चाहते हैं क्या। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वाह, सन का कार्ड आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए हम अपने इस डेक से पूछते हैं ये लव मैसेजेस वाला डेक है ना, इससे पूछते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, मैं प्लीज़ बताइए। उनके मैसेजेस मेरे व्यूअर्स तक सटीक पहुंचा दीजिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इंतज़ार करेंगे आपका क्या गजब तरीके से कान गिर रहा है ओह माय गॉड। ओके, बोल रहे हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, ठीक है। तीसरा बोल रहे हैं ओके, तीसरा ये भी बोल रहे हैं कि आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। ओके, ठीक है। हाँ, और एक कार्ड लेंगे, और क्या, बहुत ज़्यादा हमें एक चाहिए भगवान। ये कार्ड ना मुझे बार बार दिखता है, सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। ये कार्ड मुझे बहुत बार दिखता है और ये अलग से मुझे दिखा है, तो बोलना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स के साथ गिरा है तो मैं इसे नहीं लूँगी अभी, हम एक बार और शफल करके देखते हैं और क्या होता है। और क्या कहना चाहते हैं मैं व्यूअर्स के पर्सन या पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं नो वन कंपेयर्स टू यू, ठीक है। ओके, और जो मुझे एक मैसेज दिख रहा है वो ये है कि व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, ठीक है। कि जब भी वो आपसे मिले थे ना, उसके बाद उनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बदल गई है या चेंज हो गई है, या वो बदल गए हैं अंदरूनी तौर पर, है ना। उनको उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का वो बदल गया है, ठीक है। एक बार ओशो संडेक से भी देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कार्ड से मैं प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लेफुलनेस,
ओके, स्लोइंग डाउन। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं क्या? और कुछ कहना चाहते हैं? ओके, और कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार, 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 नमस्कार। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। तो जो मुझे ये स्प्रेड दिखा रहा है ना व्यूअर्स, वो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, उनके वो ना अंदरूनी रूप से ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने उन्हें अंदर अंदर से हिला के रख दिया है, ठीक है। उनकी आत्मा तक को ना चोट पहुंची है, इस बार कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, उनको अंदर से जिस चीज़ ने हिलाया है वो उनको मजबूर कर रही है बदलने पे, ठीक है। क्या कर रही है वो? वो आपके पर्सन को मजबूर कर रही है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लेके आए, ठीक है। परिवर्तन लेके आए और क्या करें, जो भी चीज़ उन्होंने बिगाड़ी है ना पास्ट में, जो भी बिगाड़ दिया है, जिन चीज़ पे रायता फैला दिया है, उसको सुधारें, उनमें बैलेंस लेके आए, ठीक है। क्या करके आए, क्या करें? तो जो चीज़ उन्होंने पास्ट में बिगाड़ दी थी, उस चीज़ को बैलेंस आउट करें। और कहीं ना कहीं ये मेरे को दिखा रहा है कि उन्होंने अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को, हाँ, अपनी अपनी लव लाइफ को डिसबैलेंस किया था, है ना। तो उसमें अब उनको बैलेंस लाना है, ठीक है। और बैलेंस लाके क्या करना है, एक हैप्पी चेंजेस जो है उनको लेके आने हैं, ठीक है। तो अभी जो ये मैसेजेस है ना, ये मुझे यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी अंदरूनी तौर पर ना उनको कोई चीज़ हिट हुई है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में, जो कि उनको मजबूर कर रही है अपने उस गलती को बैलेंस आउट करने के लिए जो उन्होंने की थी, ठीक है। जिससे जो क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, एक हैप्पी आउटकम क्रिएट होगा, ठीक है। द सन का कार्ड आया है, ठीक है, द सन, जो कि एक हैप्पी आउटकम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और अब उनके अंदर ना देखिए, अभी जब इंसान आत्मा के रूप से टूटता है या चोट खाता है ना, तभी उसको समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये जो राइडर वेट डेक है, इसके बॉटम में भी आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये भी वही दिखा रहा है कि जो टावर ने उनको हिट किया, मतलब जो ऐसी चीज़ हुई है ना जो उनको अंदर से हिला के रख दी है, वो उस चीज़ ने उनको बहुत घायल कर रखा है। अभी सुबह वाली रीडिंग में भी आप आया था कि आपके पर्सन जो है ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है, बहुत दुखी हैं, है ना, अपनों से ही चोट खाए हुए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि आत्मा तक जो है चोट लगी है उनके, है ना। और सिर्फ एक चीज़ नहीं है, कुछ एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने आपके पर्सन को बिल्कुल झकझोर दिया है अंदर से, ठीक है। क्योंकि ओशो ज़ेन में मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, जो कि इंसान ट्रांसफॉर्म कब होता है, वो आत्मिक रूप से ट्रांसफॉर्म कब होता है, जब उसको एक उसके आत्मा पे चोट लगती है, जब किसी की आत्मा कराहती है ना बिल्कुल, तब वो बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है इंसान, ठीक है। तो वैसी एनर्जी दिख रही है कि अंदर से, आत्मा से बिखरे हुए या चोट खाए हुए, हारे हुए जीवन से एकदम। और चोट भी किसने दी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही, जिनके लिए अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, या सब कुछ दे दिया, उन्होंने पीठ पे छुरा अपनों ने मार दिया, ठीक है, उस टाइप की कुछ एनर्जी है, ठीक है।
तो ये चीज़ उनको अब ट्रांसफॉर्म कर रही है, क्योंकि अब जो है अंदर तक बात चुभी है, तो अंदर से इंसान बदलेगा। ठीक है, और बदल के क्या करेगा, तो बदल के अपनी उस गलती को सुधारेगा जो उसने कर दी है पास्ट में। ठीक है, आपकी तरफ टेम्परेंस दिखा रहा है मुझे कि उस चीज़ को बैलेंस आउट करेंगे। ठीक है, और जो चेंजेस आएंगे ना, वो हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ओशोजन से ये भी आया है अंडरस्टैंडिंग, कि वो अब चीज़ों को ना, देखिए ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो अब चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर। पहले जिस भी मानसिक रूप से वो जा चल रहे होंगे, तो अब जब चोट पड़ी है ना, तो उस सिचुएशन को जब दूर से देख पा रहे हैं, तब वो देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे कैसे हुई, और मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। ठीक है, इस चीज़ को अब वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। धीरे धीरे ना आगे बढ़ रहे हैं वो। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक सेकेंड व्यूअर्स, ओके, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ठीक है, कोई नहीं है उनको भरपूर करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो आगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मन में प्यार लिए, अपनी भावनाओं को मन में रख के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि ये सन और प्लेफुलनेस एक साथ आया है, जो कि दिखा रहा है कि ताकि आपके साथ जो है ना एक खुशनुमा जीवन बिता पाएँ, आपके साथ एक खुशनुमा ज़िंदगी जी पाएँ। ठीक है, इसलिए वो ना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि इंसान जो है ना अभी घायल है। इंसान कैसा है, अभी खुद ही चोट खाया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस इंसान में इतनी क्षमता ही नहीं है कि दौड़ के एकदम आपके पास आ जाए। ठीक है, इसलिए अपनी हिम्मत जुटा के अपने आप को जोड़ के ना वो कछुए की तरह आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो बोल भी रहे हैं कि आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इनकी सिचुएशन जो है ना कुछ बहुत सही नहीं है। ठीक है, जो कार्ड्स मैंने अभी आपको दिखाएं वो यही बता रहा है कि इनकी सिचुएशन सही नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो एकदम से ऐसा नहीं है कि भाग के आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो धीरे धीरे अब देखिए इनकी ना मानसिक स्थिति बदली है। अब परिस्थिति से हार मान के नहीं बैठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी सिचुएशन को, मेरी परिस्थिति को समझो। ठीक है, अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ठीक है, अभी भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। प्यार के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। ठीक है, पर जैसे आपको बताया कि आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एकदम खाली से हैं, कोई उनको है ही नहीं भरने वाला। ठीक है, तो बता रहे हैं आपको कि नो वन कंपेयर्स टू यू, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, आपका मिलना ना इस इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आ रहा है, या फिर लेके आया है, या फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा परिवर्तित किया है अंदरूनी तौर पर। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द सोल आप दोनों का मिलना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बड़ा प्यारा कार्ड आया जो कि दिखा रहा है कि ऑब्वियसली जो है अपना, एक होता है ना
प्रपोजल प्रपोज करना है ना। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ आ रहा है या आएगा आपको प्रपोज करने, आपको बोलने, आपको बताने, है ना, अपना प्यार जताने। भगवान हमें प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए आने की एनर्जी तो मोस्टली मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ ना, सब में आ रही है कि चेंज आ रहा है, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको भी अपने ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार में बैठ जाइए, इंतज़ार में बैठ जाएंगे तो हो सकता है ये प्रोसेस और धीरे हो जाए। तो आप अपनी गति से चलते रहिए, ठीक है। और सब्र रखिए थोड़ा, ठीक है, इस चीज़, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना एक दिन का या बहुत आसान नहीं है। जब किसी को आत्मा तक चोट लगती है तो पहली बात तो उसको खुद को संभालने में ही कुछ समय लग जाता है, ठीक है, उठ के बैठने में ही कुछ समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड व्यूअर्स, ओके ओके, ठीक है। एंजल एंजल्स ओरेकल डेक से जो कार्ड्स आए हैं वो कौन से हैं? तो पहला कार्ड आया है, पहला कार्ड आया है आपका सॉरी, पहला कार्ड आया है नो नीड टू वरी, दूसरा है अनलाइकली, तीसरा है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो फेस चल रहा है तो हो सकता है आपको भी वेट करना पड़ रहा है ना। ऑब्वियसली ये पर्सन जैसे दिखा रहे हैं कार्ड, तो इस सिचुएशन में आपसे तो बात हो नहीं रही होगी, या हो भी रही होगी तो बहुत कम हो रही होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो लोगों की बात ही नहीं हो रही होगी, ठीक है, और शायद आपको जानकारी भी ना होगी क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, है ना। तो इसमें यही बोल रहे हैं एंजल्स की चिंता करने की ना आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। और दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है अनलाइकली का, ठीक है, अनलाइकली का। और तीसरा जो कार्ड है वो मेरे को दिखा रहा है सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईश्वर बोलना चाह रहे हैं ना कि जो चीज़ अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ होगी नहीं, ठीक है, वो आपको उस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको अभी ऐसा लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बार सिचुएशंस जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई सी दिखती हैं, ठीक है। तो इंसान को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है, तो आप इस पर चिंता मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अनलाइकली मुझे ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे वो है सक्सेस का, डायरेक्ट सक्सेस का कार्ड दिख रहा है मुझे, और इधर मेरे को दिख रहा है अबंडेंस का कार्ड, रोमांस। तो आपको अपनी सिचुएशन में लग रहा होगा कि कोई उम्मीद नहीं है क्या, या फिर कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ना द टावर की सिचुएशन चल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा तोड़ देने वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बट एंजल्स ऐसा ही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सक्सेस जो है आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और अबंडेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है। सक्सेस आपकी तरफ आएगा और अबंडेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं देखना चाहती हूँ,
हो सकता है व्यूअर्स आपको ना ऐसा लगता हो कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपको शायद कभी आपके पर्सन से कुछ रिसीव ही ना हो, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको कभी कुछ देंगे नहीं, या आपको कभी प्रेम का प्रस्ताव नहीं देंगे, या आपको अपनी भावनाएं नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है, ठीक है। पर एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। सक्सेस जो है आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। आप जो है ना व्यूअर्स, आप मत रुकिए अपने लाइफ में। आपके लिए गाइडेंस आया है द फूल का। आप रुकिए मत। आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, विश्वास के साथ, ठीक है। अगर देखिए ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपका विश्वास डगमगा सकता है, ये मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ऐसा सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोगों के केस में लोगों को लगता होगा, ठीक है। तो आपको जो है ना इस सिचुएशन में भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक विश्वास रख के अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए एक नई शुरुआत ज़रूर से ज़रूर आएगी, ठीक है। ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कार्ड्स मुझे, ठीक है। और मुझे ट्रस्ट वाली वाइब्स आ रही हैं। ये कार्ड जो है मुझे एक वाइब दे रहा है ट्रस्ट वाली, ठीक है। भले ये कार्ड टोटालिटी का है, पर ये जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर रही हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।